गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हम चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में और बहुत सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिए हैं। लेकिन इस वीडियो में आप जानोगे अब से कि प्रोसेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। हमने बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस से संबंधित तो बहुत सारी जो टेक्निकल टर्म्स थे वो सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, और हमने कंपिटेंट सेल वगैरह के बारे में देखा था। तो ये सारी चीजों की जो जरूरत पड़ती है बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस में वो सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखेंगे वन बाय वन स्टेप की क्या प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। बोले तो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या, हम कैसे कैसे काम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो हमारी जो आज की पॉइंट, हमारा जो आज का पॉइंट बनता है, हमारी जो आज की हेडिंग बनती है वो क्या है भैया, प्रोसेस ऑफ recombinant DNA technology, recombinant DNA टेक्नोलॉजी इसकी प्रोसेस क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो है इसको देखते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की फॉलोइंग स्टेप्स होती हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है फॉलोइंग स्टेप्स। पहले वाली स्टेप क्या है वो देखते हैं भैया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले वाली स्टेप को देखना। वैसे मैं ये जो स्टेप है एक साथ लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूं तो आपको साथ साथ बताता भी चलूं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए का है क्या है बताओ भैया। भाई सेल में आरएनए भी होता है, प्रोटीन भी होती हैं, ढेर लिपिड्स भी होता है, फैट भी होता है, अलग अलग तरह की बहुत सारी चीजें, मैक्रोमोलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरह के। लेकिन हमें सिर्फ किससे काम है, डीएनए से क्या में काम है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टेक्नोलॉजी थोड़ा ही ना कि रिकॉम्बिनेंट आरएनए टेक्नोलॉजी है, बताओ। तो इसीलिए हमें सिर्फ काम क्या है डीएनए से, तो डीएनए को हम अलग करेंगे। आइसोलेशन का मतलब अलग करना, बाकी सेल के मॉलिक्यूल्स से डीएनए को अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहली वाली जो स्टेप होगी वो हमारी कौन सी होगी, आइसोलेशन ऑफ डीएनए की होगी। अच्छा, दूसरी वाली स्टेप कौन सी है ये देखते हैं अब हम कि फ्रेगमेंटेशन of DNA by restriction endonucleases डीएनए को अब टुकड़े टुकड़ों में काटेंगे। किस एंजाइम की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से। पहले वाला हमने डीएनए को अलग कर लिया, अब डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, बोले तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर देंगे। तीसरी वाली स्टेप जो होगी वो क्या होगी वो देख लेते हैं भैया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब जो हमारा डीएनए है भाई, पहले हमने क्या किया, सेल में बहुत सारा डीएनए था, पूरा का पूरा डीएनए अलग कर लिया। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए दूसरी वाली स्टेप में। तीसरी वाली स्टेप में जो हमारे लिए यूजफुल डीएनए है उसको हम अलग करेंगे बाकी डीएनए के टुकड़ों से।
तो ये तीसरी वाली स्टेप क्या कहती है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। हमारे जो डिजायर्ड अच्छा वाला जो डीएनए जिस पर हम काम करना चाहते हैं, उस डीएनए के टुकड़ों को हम अलग अलग कर लेंगे, उनको अलग कर लेंगे, सीधी बात ये है। चौथी वाली स्टेप क्या कहती है भाई, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन इसका मतलब ये है कि जो हमने डीएनए का टुकड़ा लिया है, यानी कि जो हमने जीन ली है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। बाई चांस अगर एक ही कॉपी हमारे पास है, उसी के साथ हम अपनी अगली वाली स्टेप कर रहे हैं, आगे वाली स्टेप उसी जीन के साथ कर रहे हैं, बाई चांस वो खराब हो गई तो पूरी की मेहनत पूरी बेकार हो जाती है, ये यहाँ तक की। इसीलिए मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे जीन की। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कई सारी कॉपीज बना लेना, क्लोनिंग कर लेना उस पर्टिकुलर जीन की। तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे लिए इंटरेस्ट वाली जीन है, जो हमारे लिए जिस पर काम कर रहे हैं, उस जीन को क्या करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। फिफ्थ वाली स्टेज है, ये हमारी स्टेप है लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ligation of DNA fragment into a vector, अब क्या करेंगे, जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, ये वाला हमारा डीएनए है, उसको हम क्या करेंगे, वेक्टर के साथ उसे जोड़ देंगे, यानी चिपका देंगे। तो अगली वाली स्टेप हमारी ये हो गई। ठीक, पहले वाली स्टेप बहुत सारे डीएनए को हमने अलग कर लिया। दूसरी वाली स्टेप डीएनए के छोटे छोटे हमने पार्ट कर लिए। तीसरी वाली स्टेप जो डिजायर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल थे उसको हमने अलग कर लिया। चौथी वाली स्टेप जो डिजायर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल थे उसकी हमने कई सारी कॉपी बना ली। पांचवी वाली स्टेप, अब हमने उसको डिजायर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल को हमने वेक्टर के साथ लाइगेट कर दिया, चिपका दिया। ठीक है, छठी वाली स्टेप देखिए, छठी वाली स्टेप क्या होगी, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्शन ऑफ recombinant DNA into host, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में हम इसे डाल देंगे। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का ये खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है। अब हमने क्या किया, इसको बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ठीक, छठी वाली स्टेप हो गई। सेवंथ वाली स्टेप क्या होगी, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स on a suitable medium, at a large scale, अब क्या, होस्ट सेल को सही मीडियम में, सुटेबल मीडियम में इसको ग्रोथ कराएंगे तो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये बैक्टीरिया हो जाएंगे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि मीडियम जहां पर ये ग्रोथ कर सकें, जहां पर इनके लिए सही टेम्परेचर हो, सही इनके लिए फूड मटेरियल हो, न्यूट्रिएंट सही हो, पोषण के लिए सब कुछ सही चीज हो, तो वहां पे क्या करेंगे, इनकी ग्रोथ कराएंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम इनको बना लेंगे। एट्थ वाली जो क्या कहती है भैया, ये देख लेते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन of
डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट। अब हमने क्या किया, इसको लार्ज स्केल पे बना लिया। बहुत सारे हमारे पास बैक्टीरिया हुए जो लार्ज स्केल पे बन गए। अब उनका प्रोडक्ट, भाई उनका प्रोडक्ट ये जो है हमने डाला था, ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। उस प्रोटीन को हमने क्या करेंगे, हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो हमारे लिए जिस प्रोटीन को बनाने के लिए जो डीएनए डाला था, अब वो प्रोटीन हमारी बनेगी, क्योंकि इस वाले डीएनए से हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए बनेगा और आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस से प्रोटीन बनेगी। तो उस बहुत सारी प्रोटीन बनेगी, और भी डीएनए पार्ट हैं। तो हम उस पर्टिकुलर अपनी जीन वाली प्रोटीन को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है। छठी वाली प्रोसेस क्या है, नाइन्थ वाली प्रोसेस क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एज फिनिश्ड प्रोडक्ट, ready for marketing, ready for marketing। रेडी फॉर मार्केटिंग। ये देखिए भैया, लास्ट वाली प्रोसेस क्या है हमारी, कि जो हमने प्रोडक्ट ले लिया है, जो हमने प्रोडक्ट लिया जीन का, उसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि बिल्कुल उसको दूसरे प्रोडक्ट से अलग करेंगे, और अपने प्रोडक्ट को, जो हमने जो जीन का जो प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन को बिल्कुल प्यूरिफाई करेंगे, प्योर फॉर्म में लेंगे और मार्केटिंग के लिए उसे पैक करके भेज देंगे बाजार में, उसे सप्लाई कर देंगे, जिससे कि हम कमर्शियल यूज पर भी इस प्रोटीन का फायदा ले सकते हैं। पूरी की पूरी स्टेप्स हम एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या कहानी होगी भैया। पहली वाली कहानी क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेल के अलग अलग पार्ट से, सेल के पार्ट से हम सिर्फ डीएनए को ले लेंगे, फिर हम डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में काट देंगे। ठीक है, ये हमारा डीएनए ले लिया है और डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में हमने काट दिया है। अब हम अपने स्पेशल पीस को हम लेंगे, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो हमारा चाहने वाला जो डीएनए का टुकड़ा है, उसको हम क्या करेंगे, अलग ले लेंगे। अब एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, अलग लेने के बाद उसको क्या करेंगे, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। तो पांचवा वाला क्या है कि उस लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए फैक्टर। अब हम उस अपने जीन की जो मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं, उस डीएनए के टुकड़े को एक को हम अपने प्लाज्मिड में जोड़ देंगे। 6 वाला क्या, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, क्योंकि इसमें एक हमारा फॉरेन डीएनए है जो हमारा चाहने वाला डीएनए, और एक हमारा प्लाज्मिड डीएनए है। उसको क्या करेंगे, हम सेल में डाल देंगे, इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल्स में। अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, हो सकता है मेरे माइंड में अभी आया है क्वेश्चन कि ये हमने पहले वाला, ये तो चलो डीएनए यहाँ से ले लिया, ये वाला और वाला जो डीएनए है वो कहाँ से लिया। सिंपल बात ये है कि हमने एक बैक्टीरिया लिया था, उससे उसका ये प्लाज्मिड था, तो ये हमारा प्लाज्मिड था उसका, और ये हमने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया। प्लाज्मिड को हमने तोड़ दिया और सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम की हेल्प से हमने काट दिया, और ये हमारा प्लाज्मिड ये वाला था। ठीक, और इसमें क्या किया, हमने इस वाले जीन को इसके साथ जोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब नेक्स्ट वाली ये प्रोसेस क्या है, कल्चरिंग द होस्ट सेल्स ऑन ए सुटेबल मीडियम एट ए लार्ज स्केल। अब होस्ट सेल को क्या करेंगे, सही मीडियम वाले, सही जो है मीडियम है, जैसे टेम्परेचर भी वहां सुटेबल है, उसके लिए पोषण के लिए सारी चीज है, तो उसमें उसको डाल देंगे होस्ट सेल को सुटेबल मीडियम में, जहां पर वो ग्रोथ करने लग जाएगा, जहां पर वो ग्रोथ करेगा और अपना प्रोडक्ट बनाएगा। अब हम उस प्रोडक्ट को अपने को अलग करेंगे।
फिर क्या होगा, उस प्रोडक्ट को डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू अलग अलग पैकेट में भरेंगे और मार्केट में भेज देंगे कमर्शियल फायदे के लिए, जैसे हम इंसुलिन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चीजें हो गई। तो ये हमारी प्रोसेस है जो मैंने एक ब्रीफली आपको बताया था। अब मैं आपको इन प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमारी होंगी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में। तो हमारी जो फर्स्ट वाली जो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसको हम पढ़ेंगे कि ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करेंगे, डीएनए को अलग कैसे करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं भैया। ठीक है, पहले वाली हमारी हेडिंग कौन सी है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला पॉइंट इसका क्या कह रहा है, ये देखते हैं भैया। टू कट डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। चलो उसको मैं बाद में लिखूं। द बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल सेल, द बैक्टीरियल प्लांट animal cell is broken down by enzymes to release DNA along with RNA proteins polysaccharides and lipids। polysaccharides and lipids। देखिए भैया, अब जो भी हम जिसका भी हम डीएनए ले रहे हैं, चाहे हम बैक्टीरिया का ले रहे हैं, बैक्टीरिया से ले रहे हैं, चाहे हम प्लांट से ले रहे हैं, चाहे हम एनिमल सेल से ले रहे हैं, चाहे हम प्लांट सेल से ले रहे हैं, उस सेल को हम अलग अलग एंजाइम से तोड़ देंगे। और उसमें अलग एंजाइम से तोड़ दी हमने सेल, भाई हमने सेल मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, उसकी सेल वॉल को तोड़ दिया। अब क्या होगा, उसमें से बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल बाहर निकलेंगे, डीएनए भी निकलेगा, आरएनए भी निकलेगा, पॉलीसेकेराइड हमारे भी निकलेंगे और लिपिड भी निकलेगा, प्रोटीन भी निकलेगी। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ, हमने सेल को तोड़ दिया एंजाइम्स की हेल्प से। अब उसके अंदर जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल थे वो बाहर निकल आए। वो कौन कौन से मैक्रोमोलेक्यूल थे, प्रोटीन थी हमारा, लिपिड था, आरएनए था, डीएनए था, पॉलीसेकेराइड था। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ये क्या कहता है ये देखते हैं। बैक्टीरियल सेल इज treated with enzyme lysozyme। बैक्टीरियल सेल को कैसे तोड़ेंगे, अब यहाँ पर सेल को तोड़ रहे हैं तो सबसे पहली वाली कौन सी है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल को किस एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे, लाइसोजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है भैया हमारा, प्लांट सेल इज ट्रीटेड with enzyme
सेलुलोज प्लांट सेल को किससे तोड़ेंगे? सेलुलोज एंजाइम की हेल्प से तोड़ेंगे। दूसरी वाली कौन सी आ रही? प्लांट सेल को किससे तोड़ेंगे? सेलुलोज एंजाइम की हेल्प से तोड़ेंगे, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल को किससे तोड़ेंगे? लाइसोजाइम एंजाइम से हम तोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा था? फंगल सेल इज ट्रीटेड विद एंजाइम काइटिनेज फंगल सेल को हम किससे तोड़ देंगे? काइटिनेज एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे। भैया क्यों ऐसा क्यों दिया गया? भाई देखिए सीधी बात है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाई जाती है लाइसोजाइम से टूट जाती है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाई जाती है क्योंकि उसमें सेलुलोज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो सेलुलोज एंजाइम की हेल्प से टूट जाती है। फंगस में सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, इसलिए वो हम कौन सा एंजाइम देंगे? काइटिनेज एंजाइम देंगे, और वो काइटिनेज की हेल्प से फंगल सेल को भी हम तोड़ देंगे, ठीक है। फंगल सेल, और यहाँ पे भी फंगल सेल आप कर सकते हैं, मतलब कई सारी सेल्स, वो सेल्स जिनका हम डीएनए लेना चाह रहे हैं उन सेल को अलग अलग हम एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे। नेक्स्ट वाला जो क्या कह रहा है पॉइंट? आरएनए इज रिमूव्ड, आरएनए इज रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट with ribonuclease and proteins are removed by treatment with protease एंजाइम। आप देखिए आरएनए को किससे तोड़ देंगे हम? राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे। भाई आरएनए को अलग कर देंगे। प्रोटीन को किससे अलग कर देंगे? प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से अलग कर देंगे, ठीक है। और रही बात किसकी? पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड को एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से और लिपिड को लाइपेज एंजाइम की हेल्प से हम तोड़ देते हैं। चलो लिख लेते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट। पॉलीसेकेराइड is removed by amylase एंजाइम से पॉलीसेकेराइड को तोड़ देंगे। एंड अब क्या रह गया? लिपिड इज removed by लाइपेज एंजाइम की हेल्प से हम लिपिड को तोड़ देते हैं। देखिए लिपिड तोड़ दिया, पॉलीसेकेराइड तोड़ दी, प्रोटीन तोड़ दिया, आरएनए तोड़ दिया, बचा क्या हमारा? डीएनए। और डीएनए तो बचा, डीएनए को नहीं तोड़ेंगे, डीएनए को तो निकालना है भैया, डीएनए तो चाहिए हमें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है? आफ्टर सेवरल ट्रीटमेंट the purified DNA is the purified DNA is precipitated by
precipitated precipitated by adding chilled ethanol अब देखिए, अब की कहानी आगे की कहानी क्या होगी कि कई सारे ट्रीटमेंट देने के बाद भी प्यूरिफाइड जो डीएनए निकल के आएगा, हम उसको किस में रख देते हैं, चिल्ड एथेनॉल में रख देते हैं, जिससे कि वो डीएनए नीचे आराम से बैठ जाता है। चिल्ड एथेनॉल में डाल देंगे डीएनए को, जिससे डीएनए आराम से बैठ जाएगा। समझ में आ गया? तो देखिए इसकी स्टेप एक बार और देख लेते हैं। पहले वाली स्टेप हमारी क्या कहती है, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल या फंगल सेल को हम एंजाइम की हेल्प से तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड बाहर निकल आते हैं। अब हम तोड़ेंगे किससे, बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे, प्लांट सेल को सेलुलोज एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे, और हम फंगल सेल को काइटिनेज एंजाइम की हेल्प से तोड़ देंगे। ठीक है। आरएनए को किससे तोड़ देंगे, जो आरएनए बचेगा, जो आरएनए निकल के आ रहा है उसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से तोड़ देते हैं। प्रोटीन्स को किसके से तोड़ देते हैं, प्रोटीएजेज एंजाइम की हेल्प से तोड़ देते हैं। पॉलीसेकेराइड जो है उसको किससे तोड़ देते हैं, एमाइलेज एंजाइम की हेल्प से तोड़ देते हैं। लिपिड को लाइपेज एंजाइम की हेल्प से हम तोड़ देते हैं। कई सारे इस तरह ट्रीटमेंट करने के बाद जब हमारा डीएनए निकल आएगा उसे हम चिल्ड एथेनॉल में डाल देते हैं, जिससे वो नीचे बैठ जाता है और हमारा प्यूरिफाइड डीएनए हमें मिल जाता है। तो हमारी हेडिंग का क्या मकसद था कि हमें डीएनए को अलग करना है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को हमें अलग करना है। ठीक है। तो पहली वाली स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेप में मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।